6 दिन के हुए तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी पूतना आई, आकर के भगवान को दूध पिलाने लगी। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि भगवान जानते हैं इसकी आंख से हमारी आंख मिली तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आंख जिसकी बिगड़ गई, जिसकी दृष्टि बिगड़ गई, उसको सृष्टि भी वैसी दिखाई देती है। आपके गुजराती में एक कहावत है ना, दाल बगड़े तो दन बगड़े, अथाणु बगड़े तो बरस बगड़े, और अगर दृष्टि बगड़े तो सारा जीवन बगड़े। दृष्टि बिगड़ गई तो सारा जीवन बिगड़ जाता है। हम देखते हैं दुनिया में कि जिसकी दृष्टि खराब, उसको सब कुछ वैसे ही वैसा दिखता है। इसलिए अपनी आंखों की जो दृष्टि है उसको बड़ा संभाल के रखना चाहिए। आंख की जो दृष्टि है उसी से सृष्टि कैसे देखनी है। एक बार महाराज युधिष्ठिर से कृष्ण ने पूछा कि मुझे कोई एक बुरा इंसान दिखाओ, कोई पूरे हस्तिनापुर से, पूरे राज्य से कोई बुरा इंसान लेकर के आओ। तो महाराज युधिष्ठिर पूरे राज्य में घूमे पर उनको कोई बुरा इंसान नहीं मिला, और आके बोले कि प्रभु क्षमा करना, मुझे कोई बुरा इंसान नहीं मिला। फिर भगवान ने दुर्योधन को सेम टास्क दिया। उन्होंने कहा दुर्योधन एक काम कर, पूरे राज्य में से कोई एक अच्छा आदमी लेकर के आ। दुर्योधन पूरे राज्य में घूमा और आके बोला प्रभु पूरे राज्य में कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। इसका मतलब कि जिसकी जैसी दृष्टि उसको वैसे ही दिखाई देता है। इसलिए भगवान ने सोचा पूतना की दृष्टि कैसी है, अविद्या से भरी हुई। पूतना जो है वो अविद्या का स्वरूप है। इसलिए भगवान ने पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राणों को खींचा और प्राणों को खींच करके उसका उद्धार किया, और पूतना को वो गति, वो मोक्ष दिया जो भगवान ने अपनी माता यशोदा और अपनी माता देवकी को दिया। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी, लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। अपने स्तन में जो कालकूट विष भर के लाई है उसको भी भगवान अपनी माँ की गति देते हैं, तो उससे बड़ा दयालु इस संसार में कौन हो सकता। कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। इसलिए भगवान ने पूतना का उद्धार किया, उस पर कृपा की, भगवान का नामकरण हुआ, अनेक नाम रखे गए। जो भक्त जिस भाव से ठाकुर जी को बुलाता है भगवान उसी भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे ठाकुर जी और बड़े होने लगे और उनकी लीलाएं इसी प्रकार आगे बढ़ रही हैं।